90% किसान यही गलती करते हैं कि हर एक बीमारी में फंगीसाइड डाल देते हैं और फिर सोचते हैं कि दवा डालने के बाद भी फसल ठीक क्यों नहीं हो रही है। सो भाई होता क्या है कि कई किसान वीर अपनी फसल में फफूंदनाशक यानी फंगीसाइड का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कई बार बीमारियां फिर भी ठीक नहीं होती हैं। इसका कारण यही होता है कि वो बीमारियां फफूंद से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से फैलती हैं। तो भाई इस कंडीशन पे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सबसे असरदार दवा है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो खास तौर पर पौधों के बैक्टीरियल रोगों को खत्म करने के लिए बनाई गई है। ये जो दवा है ये पौधों के सिस्टम के अंदर जाकर बीमारी को जड़ से रोकने का काम करती है। मगर ध्यान ये रखें कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन कोई फफूंदनाशक नहीं है, इसलिए भाई हर एक बीमारी में इसका इस्तेमाल सही नहीं होता है। बाकी इसका इस्तेमाल करने के हमें बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, जैसे कि भाई धान की फसल में झुलसा रोग को रोकता है, नींबू में कैंकर रोग को रोकने के लिए, मिर्च और टमाटर में धब्बा रोग पर बहुत ही तेजी से असर दिखाता है। बाकी इसकी मात्रा हमें लेनी है ग्राम में, लेकिन बड़े क्षेत्र के लिए ये काफ़ी है, जिससे भाई किसानों का खर्च भी कम आता है। बाकी भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को फंगीसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे करने से हमारे खेतों में फंगस और बैक्टीरिया इन दोनों पर बहुत ही आसानी से कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बीज उपचार में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करते हैं तो भाई फ्यूचर में आने वाली बैक्टीरियल बीमारियां शुरुआती अवस्था में ही खत्म हो जाती हैं। बाकी भाई ये जो दवा है ये बीमारी की शुरुआती अवस्था या हल्के लक्षण दिखाई देते ही सबसे ज्यादा असर दिखाती हैं। अगर बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाए तो भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उसका पूरा कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का पूरा 100% रिजल्ट चाहिए तो भाई इसको हमेशा फंगीसाइड दवाओं के साथ ही इस्तेमाल करें। बाकी भाई बिना जरूरत के बार बार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग ना करें, क्योंकि भाई बार बार स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग करने से इस दवा का असर आने वाले टाइम पे बहुत कम हो सकता है। सो भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये आपकी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच है। मतलब अगर आपकी फसल की पत्तियां किनारों से सूख रही हैं या फलों पर दाग धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो भाई बीमारी की सही पहचान करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही आसान और सही खेती की जानकारी चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।